मिथुन राशि वालों, 30 अप्रैल का राशिफल। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वीडियो चैनल पर। महाभारत शुरू होगा, दुनिया की कोई भी ताकत या घटना होने से रोक नहीं सकता है। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आप सभी के जीवन काल में जो घटना होने वाला है, सच्चाई सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और आप हमारा धन्यवाद जरूर करेंगे। इस बात की हम गारंटी देते हैं दोस्तों, क्योंकि आप सभी के जीवन काल में कुछ ऐसा ही बड़ा बदलाव होने वाला है। यदि आप इस वीडियो को अंत तक देख लेंगे तो आप हमारा धन्यवाद करेंगे, क्योंकि अगले 24 घंटे के अंदर आप सभी का पूरा जीवन बदलने वाला है। वीडियो शुरू करें उससे पहले जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, वह सभी सर्वप्रथम वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्चे हृदय भाव से 3 बार जय माता दी लिख दीजिएगा, जिससे माता रानी का आशीर्वाद और प्यार आप सभी को प्राप्त होगा, आपके पूरे परिवार को प्राप्त होगा। दोस्तों, जैसे कि हमने आप सभी को बताया है कि महाभारत शुरू होने वाला है आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर। जी हाँ दोस्तों, यह घटना 100% होकर रहेगा। यदि आप इसे नहीं रखेंगे तो आपको लाखों का भी नुकसान हो सकता है। दोस्तों, हम केवल और केवल मीठी बातें करने के लिए वीडियो नहीं बनाते हैं। कुछ ऐसी कड़ी सच्चाई भी होती है जिनसे आपको गुजरना पड़ेगा। यदि आप इन बातों से गुजर गए तो आपको लाखों का नुकसान नहीं होगा, बल्कि लाखों का फायदा होगा। जी हाँ दोस्तों, अब आप बोलेंगे कि गुरुजी, आखिर यह नुकसान हमें कहाँ पर होगा। दोस्तों, सारी सच्चाई हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। इसी के साथ हम आप सभी को बता दें, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आप सभी के जीवन काल में एक देवी मेहरबान होने वाली है और इस देवी का आशीर्वाद आप सभी के जीवन में अगले 24 घंटे के अंदर आपको पूरी तरह से मालामाल कर देगा। जी हाँ दोस्तों, आखिर यह देवी आपको कौन से संकेत देगी, आपको कौन कौन सी खुशखबरी मिलेगी, आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। इसीलिए बेटा, वीडियो को ध्यान से देखना। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपसे एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं। इस प्रकार की जानकारी को लेकर आने में हमें 8 से 10 घंटे का समय लगता है और दोस्तों, इन सभी के बदले हम आपसे कुछ भी नहीं चाहते। बस आप वीडियो को एक लाइक कर दें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी मर्जी से एक बार थैंक यू गुरुजी लिख दें। इससे हमारा हृदय पूरी तरह से गदगद हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप सभी की जानकारी के लिए बता दें, यह समय आप सभी की कुंडली में शुक्र शनि के साथ धूम मचाने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जब शुक्र शनि के साथ धूम मचाने की स्थिति में आएगा तो समझ लेना दोस्तों, इन दोनों की युति बनेगी और जब दोनों ग्रहों की युति एक साथ बनेगी तो यह समय चंद्रमा जो है आपकी राशि से दशम भाव में है, और जब चंद्रमा आपकी राशि से दशम भाव में है तो लाभ के नए नए असर खोलेंगे। लेकिन दोस्तों, शुक्र शनि के साथ जब युति करेंगे तो धन प्राप्ति योग, शुभ समृद्धि योग का निर्माण आप सभी के जीवन काल में होने वाला है। लेकिन दोस्तों, इस समय आपको राहु ग्रह से थोड़ा सा सावधान रहना होगा, क्योंकि आज राहु थोड़ा सा प्रभावशाली नजर में आएंगे और आप यह चीज अच्छी तरह से जानते हैं। जब आपकी जिंदगी में एक छोटी सी भी अनजाने में गलती हो जाती है तो उसका बहुत बड़ा खामियाजा आपको भुगतना पड़ता है। कई बार आप सभी के जीवन काल में इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं जहां पर आपका काम बनते बनते बिगड़ गया है। आपने बहुत कुछ सोचा था कि अब आप सभी की जिंदगी में परेशानी खत्म होगी, मुसीबतें खत्म हो जाएंगी, बचत में आएगा, लेकिन अंत में फिर से परेशानी दस्तक दे देती है।
दोस्तों, यह सब कुछ आपकी एक छोटी सी गलती के कारण होता है। इसलिए अब आपको वह गलती भूल कर भी नहीं करना है। क्योंकि दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर एक देवी आप सभी को मालामाल करना चाहती है। यह देवी आपको पूरी तरह से आपके जीवन को बदल देना चाहती है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन इसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा जिसके बारे में हमने आपको पहले ही बताया है। इसलिए बेटा, वीडियो को तुम ध्यान से देखना है। इसे मजाक समझने की गलती मत करना। आज के इस वीडियो को हल्के में मत लेना। यह वीडियो इस देवी का वरदान है। यदि तुम इस वीडियो को सच में इस देवी का वरदान समझते हो, इस देवी का आशीर्वाद को प्राप्त करना चाहते हो, तो अभी इसी वक्त वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में यह चीज लिख दो, माता रानी मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए, या फिर लिख दो, मैं मानता हूँ यह मेरा वरदान है, मेरा सौभाग्य है। जब तुम इस प्रकार की कमेंट करोगे तो बेटा, जब तुम्हारा कमेंट कोई दूसरा व्यक्ति पढ़ेगा तो इसका पूरा पूरा फल आपको जीवन भर प्राप्त होगा। तुम्हारा एक कमेंट ही नहीं है, यह ब्रह्मांड की ओर जाने वाला एक संदेश है जो आपके सभी संकेत को ईश्वर के चरणों में जाकर रख देगा। जहां बेटा, चलिए अब आगे विस्तार से जानते हैं कि आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आप सभी को यह देवी कौन से संकेत देने वाली है। कौन देवी है जो आप सभी के ऊपर मेहरबान होगी। तो दोस्तों, आप सभी की जानकारी के लिए बता दें, कोई और नहीं बल्कि धन की अधिष्ठात्री देवी माता लक्ष्मी जी हैं। माता लक्ष्मी जी जिसके भी जीवन काल में एक बार मेहरबान हो जाती हैं, उनके जीवन काल में किसी प्रकार की कमी नहीं रहती। आप सभी के जीवन काल में पिछले कई समय से लगातार परेशानियां चल रही हैं। पैसे की समस्या बहुत ज्यादा आप सभी के जीवन काल में है दोस्तों, लेकिन अब आपकी पैसे की समस्या खत्म होने वाली है। अब आप सभी के जीवन काल में धन से जुड़े सभी प्रकार की समस्याएं खत्म होने वाली हैं। अब धन के नए नए द्वारा आप सभी के जीवन में दिखाई देने वाले हैं, क्योंकि इस समय शनि शुक्र के साथ मिलकर युति बना चुके हैं और धन प्राप्ति योग, सुख समृद्धि योग का निर्माण हुआ है, जिनके कारण दोस्तों धन के नए नए असर आप सभी के जीवन काल में आने वाले हैं और आप सभी की कुंडली में आश्चर्यजनक चमत्कारिक बदलाव देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, अब आपके घर में बरकत होने वाली है। अब आपको समाज में सम्मान मिलने वाला है। जो लोग आपकी भावनाओं की कदर नहीं करते थे, अब आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है, क्योंकि अब उन लोगों को आपकी वैल्यू पता चलने वाला है। अब आप कौन हैं, क्या कर सकते हैं, यह सभी लोगों को पता चलने वाला है। जो लोग कल तक आपको ताना मारते थे, जो आपकी गरीबी का मजाक उड़ाते थे, जो आपसे बातें तक नहीं करना चाहते थे, जो आपसे किनारा करते थे, दोस्तों ऐसे लोगों की अब अकड़ खत्म होने वाली है। ऐसे लोग अब आपसे माफी मांगने वाले हैं। ऐसे लोग अब आपके पैरों पर गिरने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, बस आपको आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर कुछ गलतियां भूल कर भी नहीं करनी है, क्योंकि दोस्तों माता लक्ष्मी जब आपके ऊपर मेहरबान हो जाती हैं तो दोस्तों आपका दायित्व और कर्तव्य होता है कि कुछ ऐसी गलती ना करें जिससे माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपकी जिंदगी से दूर हो जाए। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि आखिर वह गलती क्या है जो आपको अगले 24 घंटे के अंदर भूल कर भी नहीं करनी है। दोस्तों आप सभी की जानकारी के लिए बता दें, अगले 24 घंटे के अंदर जो भी लाभ, जो भी खुशखबरी आप सभी की जिंदगी में आती है, तो आपको उसका दिखावा बिल्कुल भी नहीं करना है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा पैसा कमाते ही घमंड करने लगते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बोली बोलने लगते हैं, समाज में अपना बखान करने लगते हैं।
हम यह कर देंगे, वह कर देंगे, जो चाहेंगे वह कर देंगे। जो मन में ख्याल आता है उस तरह की बातें कर लेते हैं। खुद को बड़ा बनाने के चक्कर में दूसरों को नीचा दिखाने लगते हैं। इस प्रकार का जो कार्य करता है दोस्तों, ऐसे लोगों के जीवन काल में हमेशा मुसीबत और परेशानियां जगह बनाकर रखती हैं। क्योंकि दोस्तों ग्रह गोचर कई बार आपके कर्मों से भी बदल जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ब्रह्मांड में ईश्वर का राज है और ब्रह्मांड में ही ग्रह गोचर घूमते हैं और ऊपर बैठे उस ईश्वर की आपके ऊपर नजर रहती है। इसलिए बेटा तुम्हें यह गलती भूल कर भी नहीं करनी है। दोस्तों दूसरी गलती है, आने वाले अगले 48 घंटे के अंदर आपको अपने जीवन में किसी भी मौके को नहीं छोड़ना है। यदि आप सभी को 10 रुपए 20 रुपए का भी कोई कार्य मिला है तो दोस्तों उसे छोटा समझकर ठुकरा नहीं देना है। उसे अपना सौभाग्य समझकर, माता रानी का, माता लक्ष्मी का दिया हुआ वरदान समझकर उसे अपना लेना है। उस कार्य को कर देना है। यदि कोई व्यक्ति कहता है कि हमें यह रास्ता बता दो, हम 10 रुपए देंगे, तो दोस्तों वह आपके लिए छोटी सी मदद नहीं बल्कि वह माता लक्ष्मी का वरदान है। अगले 24 घंटे के अंदर यह संकेत भी आपको प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए बेटा इस तरह के संकेत यदि आपको मिलें तो उन्हें ठुकराना नहीं है। क्योंकि माता लक्ष्मी कई बार स्त्री के रूप में भी आकर इंसान को दर्शन देती हैं, मार्गदर्शन देती हैं, और जो लोग उनके संकेत को नहीं समझ पाते हैं वही लोग आगे चलकर भी पीछे रह जाते हैं। जी हाँ बेटा, आने वाले अगले 24 घंटे के भीतर आपको एक और गलती नहीं करनी है। वह है दोस्तों, आपको अपनी जुबान से कोई भी ईर्ष्या की भावना प्रकट नहीं करनी है। नहीं अपने अंदर छल कपट रखना है, नहीं आपको किसी से जुड़ी बार बार की बातें करनी हैं। और दोस्तों जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया है, यह समय आप सभी के जीवन काल में राहु का थोड़ा सा बुरा प्रभाव पड़ने वाला है। तो ऐसे में दोस्तों आपको अपना वाहन, अपनी साइकिल, अपनी किसी प्रकार की सामग्री किसी को नहीं देनी है। उदाहरण के तौर पर हमने आपको बताया, यदि आप किसी को अपना वाहन दे देते हैं और वह वाहन यदि किसी दुर्घटना स्थल पर ग्रस्त हो जाएगा तो उस जगह पर आपको जेल तक जाना पड़ सकता है। पुलिस आपके घर आ सकती है। यूं कहें तो दोस्तों आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। बाद में पछताने से अच्छा है इस समय ग्रह गोचर की आज्ञा का पालन करते हुए इन चीजों का ध्यान रखें। जी हाँ दोस्तों, इसलिए हमने आपको पहले ही बताया है कि पुलिस आपके घर आने वाली है। दोस्तों यदि आप समझ गए तो कमेंट कीजिए, गुरुजी हम समझ गए और हम आपकी बातों को मानते हैं। जी हाँ दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आप सभी के जीवन काल में अब बड़ा चमत्कार होने वाला है। क्योंकि दोस्तों आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आप सभी के जीवन काल में धन की देवी माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से बड़ा बड़ा चमत्कार होने वाला है। पहला तो आपके धन के क्षेत्र में होगा, दूसरा तो आपका स्वाभिमान के क्षेत्र में होगा। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ने वाला है। दूसरा आपके विश्वास के क्षेत्र में लाभ देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, स्वास्थ्य में जो लोगों की बहुत समस्या बीमारियां देखने को मिल रही थी, बीमारियां ठीक नहीं हो रही थी, डॉक्टर के चक्कर काट रहे थे, फिर भी आपको उनमें सुधार देखने को नहीं मिल रहा था, तो दोस्तों लास्ट में आपकी कुंडली में जो शुक्र और शनि की स्थिति है, उनका जो अच्छा प्रभाव है, उनके कारण स्थितियां बदलती हुई नजर आने वाली हैं। बस आपको उनके लिए 2 महत्वपूर्ण उपाय करने हैं। जी हाँ दोस्तों, आने वाले अगले 48 घंटे के भीतर आपको यह 2 उपाय करने हैं।
दोस्तों, हमने 48 घंटे की बात इसलिए कही है क्योंकि यदि आपने मांस, मछली, मदिरा का सेवन किया है तो आपको कम से कम 48 घंटे के बाद उपाय को करना है। यदि आपने नहीं किया है तो दोस्तों 24 घंटे के अंदर भी आप यह उपाय कर सकते हैं। आपको क्या करना है? दोस्तों, आपको सबसे पहले नहा धोकर शुद्ध हो जाना है और अपने हनुमान जी के मंदिर में जाना है। हनुमान जी के चरणों में आपको अपना माथा टेकना है और पूजा पाठ करना है। हनुमान चालीसा का पाठ 11 बार करना है और वहां से जो हनुमान जी के शरीर पर लगा हुआ सिंदूर है उसमें से थोड़ा सा सिंदूर अपने माथे पर लगा लेना है। जी हाँ दोस्तों, और अपने दुखों को, अपने गम को, अपने जीवन की परेशानियों को हनुमान जी को सुना देना है। जैसे एक बेटा अपने पिता के सामने अपने दुखों को प्रकट करता है, उसी प्रकार आपको कहना है दोस्तों कि हे प्रभु, हे संकट मोचन महाबली हनुमान जी, जो दुश्मन हमें परेशान करते हैं, जो हमारे खिलाफ खड़े रहते हैं, अब वह सब कुछ आप संभालिए। हमारे जीवन के कार्यभार, हमारे जीवन के जो भी भाग्य दूर हैं, वह अब आपके हाथ में है और आप ही उसे संभालिए। हम इतना ही चाहते हैं और आपको पूजा पाठ करके अपने घर आना है और घर में भी यदि अन्य देवी देवताओं की मूर्ति, मन, फोटो लगी है तो सभी को प्रणाम कर लेना है। सबसे आशीर्वाद लेना है, सबको नमन करना है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि कई बार लोग क्या करते हैं, मंदिर में प्रणाम करते हैं, घर से बाहर जाते हैं तो देवी देवताओं को प्रणाम करते हैं, लेकिन जो घर में देवी देवताओं की फोटो लगी होती हैं उसे नजरअंदाज करने लगते हैं। दोस्तों, ऐसी गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। इस तरह से भगवान, देवी देवता आपसे रुष्ट होने लगते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसलिए बेटा यह गलती आपको कभी नहीं करनी है। यह भी आपके जीवन की गलती है। यदि आप यह गलती समझ गए होंगे, यदि आपने ऐसा गलती कभी किया है तो अभी इसी वक्त कमेंट में लिख दो, मुझे क्षमा करना माता, मुझे क्षमा करना ईश्वर। वाली है और यह आखिरी मौका है जीवन में कुछ बड़ा करने का। और मैं यहाँ अगर घबरा गया, यहाँ मैंने गलती कर दी तो यह मौका भी हाथ से निकल जाएगा। वैसे तुम जिंदगी में बाकी लोगों से बहुत पीछे हो। तुम्हारे साथ के जो पढ़ने वाले थे, तुम्हारे साथ जो काम करने वाले थे, वो आज कहाँ से कहाँ पहुँच गए, लेकिन तुम आज भी वहीं पर अटके हुए हो। ऐसा क्यों? क्योंकि तुम अपने जीवन में बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं हो। मेरे बच्चे, फैसला तुम बहुत देरी से लेते हो। कुछ काम करना रहा तो उसे कल पर टाल देते हो। आलसी भी तुम पर बहुत हावी है और ऐसी जगह पैसा लगा देते हो जहां हर बार तुम्हें नुकसान होता है। इन सब मुसीबतों से बाहर आना चाहते हो तो आज की वीडियो अंत तक देख लेना। मैं तुम्हें एक एक बात अच्छे से समझाने वाला हूं और तुम्हें विस्तार से बताने वाला हूं। क्या तुम्हारे लिए सही है, क्या तुम्हारे लिए गलत है। तो जब भी अप्रैल के महीने में छिपकली तुम्हें दिखती है, सबसे पहले तुम्हें शांत हो जाना है और उस छिपकली को ध्यान से देखना है। यह जरूरी नहीं है कि आप लंबे समय तक देखें। बस उसे ध्यान से देखकर उसकी उपस्थिति को स्वीकार करो और मन ही मन चुपचाप तुम्हें एक संकल्प लेना होगा। मेरे जीवन की सभी नकारात्मकता दूर कर दो। उसे देखते हुए तुम्हें बोलना है कि मेरे घर में सुख समृद्धि का आगमन होना शुरू हो जाए। ऐसा करते हुए तुम्हें यह बात किसी को बतानी नहीं है कि आसपास कोई बैठा हुआ है तो उसे तुमने बता दिया। बस तुमने चुपचाप छिपकली को देखा। उसे माता लक्ष्मी का प्रतीक मानते हुए अपने दिल की सारी बात कह देना। उसके बाद तुम्हें एक छोटा सा उपाय करना होगा। सारी ताकत इसी उपाय में है, इसलिए बात को मामूली मत समझना। जो मैं तुम्हें बताने वाला हूं वो तुम्हें कोई और नहीं बताएगा।
यह करोड़पति बनने का सबसे सरल तरीका है। तुम्हारे जीवन में कर्ज की समस्या है, परिवार की समस्या है, स्वास्थ्य की समस्या है, या कोई भी अड़चन बार बार तुम्हारे जीवन में आती है, तो इसी उपाय से सबका नाश होगा। इसी उपाय से तुम्हें फायदा होगा। बस तुम वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना, और यहाँ तक देखा है तो लाइक कर देना। लाइक करना बिल्कुल फ्री रहता है। मेरे बच्चे, मान लो तुम्हारे पास में थोड़े से चावल है, तो थोड़े से चावल तुम्हें अपने हाथ में लेने हैं। चावल का दाना खंडित नहीं होना चाहिए, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। एकदम पूरा दाना होना चाहिए। एकदम अच्छा अक्षत तुम्हें लेना है। मन ही मन भावना करनी है कि यही समृद्धि का प्रतीक है, और बाद में तुम्हें किसी साफ जगह पर या किसी पौधे में वो अक्षर डाल देना है। अपने हाथ में चावल लेकर तुम्हें संकल्प लेना है। जो भी चीज तुमने कही थी कि मेरा यह काम बन जाए, मेरा वो काम बन जाए, छिपकली को देखते हुए, और बाद में वह चावल किसी भी पौधे में या साफ जगह पर तुम्हें रख देना है। यह उपाय बड़ा सरल तुम्हें लगेगा। कुछ लोग तो इसे मजाक समझेंगे कि इतना सा काम करने से क्या हमारी किस्मत बदल जाएगी। लेकिन शक्ति जो होती है वह आपकी भावना में होती है, आपके विश्वास में होती है। अगर आप विश्वास करेंगे तो यह छोटा सा उपाय भी आपको लाखों करोड़ों का फल देने के लिए कारगर साबित होगा। इसके साथ 171 और तरीका भी। दूसरा, मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, अगर आपके पास उस समय कुछ भी नहीं है, मान लो चावल भी नहीं है, तो बस अपने दाहिने हाथ को हल्का सा माथे पर लगाकर यह सोचना है कि मेरी सारी परेशानियां खत्म हो जाएं। छिपकली को देखते हुए अप्रैल के महीने में इस बात को एकदम समझ लेना, गांठ बांध लेना। यह एक तरह का ऊर्जा संचार होता है जो आपके मन और वातावरण दोनों को सकारात्मक बनाता है। आपके साथ जीवन में अच्छा होना शुरू हो जाता है। जीवन में एक अच्छे दौर की शुरुआत होने लग जाती है। मन हल्का हो जाता है। ऐसा लगता है मानो सालों से किसी बोझ का टोकरा मेरे सर पर रखा हुआ था, वह एकदम से उतर गया। ध्यान रखने वाली बात यह है कि यह पूरा काम तुम्हें बिना दिखावे के करना है। बहुत सारे लोग उपाय इसलिए करते हैं कि वह दिखावा कर सके, आजमा सके। मस्ती मजाक में तो ऐसी भूल नहीं करनी है। किसी को बताने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें बस चुपचाप यह काम करना है, क्योंकि तुम जिंदगी में वैसे ही बहुत परेशान हो। तुम्हें एक ऐसे उपाय की जरूरत है जो सब कुछ सही कर दे। यह उपाय वही उपाय है, लेकिन तुम इतना ध्यान रखना कि दिखावे में फंस गए, लालच में फंस गए। लोगों के सामने बार बार तुमने इस उपाय की चर्चा करी तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। कोई परिणाम तुम्हें प्राप्त नहीं हो पाएगा, क्योंकि मान्यता सिर्फ यही कहती है कि जो काम बिना शोर के किया जाता है उसका असर सबसे ज्यादा गहरा और प्रभावशील होता है।